हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अतिथि नाम का एक नया साउथ इंडियन शो देखकर कंप्लीट किया है। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ आधे आधे घंटे है। एंड ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि ये सुपर नेचुरल हॉरर शो है। हालांकि ये सुपर नेचुरल तो है लेकिन हॉरर तो कहीं से भी नहीं है। मतलब पहले 2 एपिसोड में कुछ मूवमेंट्स थे जब आपको लगेगा कि कुछ तो है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, तो वो हॉरर नहीं मुझे लगा। मैं कहूँगा कि वो थ्रिलर था। हॉरर तो वहाँ पे नहीं लगा। हाँ, थोड़ा बहुत डर लगता है क्योंकि कुछ है, ऐसा डाउट होता है कि कुछ है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, तो सिर्फ वो मैं कहूँगा कि थ्रिल ही कर पाता है। अब हॉरर के नाम पर कुछ जंप स्केयर्स हों, जब चीज़ें अचानक से प्रकट हों, आपको अंदर से हिला के रख दें, या उस तरह की चीज़ें हों जब आपको लगे कि भाई अब अगला एपिसोड मुझ पे नहीं देखा जा रहा क्योंकि हॉरर है, तो वो चीज़ मेरे साथ यहाँ बराबरी नहीं हुई। हाँ, ये जरूर हुआ कि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में कुछ मोमेंट्स थे जब मुझे शायद हॉरर या थ्रिलर की वजह से गूफ बम्स आ रहे थे। एंड मुझे कंप्यूटर पे मैं देख रहा था तो पीसी पे मुझे एक ईयरफोन अपना निकालना पड़ा, तो वो चीज़ आई गेस हॉरर कह लो या थ्रिल कह लो, तो वो था। उसमें कुछ बात थी पहले 2 एपिसोड्स में, लेकिन उसके बाद यार मतलब कुछ भी खास नहीं था। एंड कहानी के बारे में मैं बाद में बताऊँ, ज़्यादा कुछ कहानी के बारे में बताने के लिए है भी नहीं। तो चौथे एपिसोड में एक ट्विस्ट आया, सरप्राइजिंग कह लो थोड़ा बहुत, लेकिन 5वें एपिसोड में जो वो ट्विस्ट निकल के आया वो शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था एंड हिला के रख देने वाला था, तो वो कुछ काफ़ी अच्छा था। एंड ये शो 17वीं शताब्दी में जाता है, जहाँ पर जाकर मतलब वही राजा महाराजा एंड पॉलिटिक्स एंड पीठ में खंजर भोंकना, खुद राजा बनना, उसको मार देना, तो वो चीज़ें यहाँ पर हुई। एंड उसके जो खास लोग थे वो अचानक से कैसे पलट गए, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो पल्ले नहीं पड़ा। एंड 5वें एपिसोड में ही जब एक कैरेक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लिया मैंने तो शायद स्पॉइलर आउट हो जाएगा, तो एक कैरेक्टर था जो कुर्सी से बांधा हुआ था एंड कुछ लोग उसको मार रहे थे, तो उसके माथे से खून निकल रहा था। एंड हमको आगे चल के पता चला कि वो भूत है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई भूत को पहले दिनों ने पकड़ लिया, चलो ठीक है, वो प्यारा सा भूत था जो खुद आके बैठ गया बच्चे की तरह, एंड वो बंद भी गया, उन्होंने बांधा, वो बंद भी गया एंड उन्होंने उसको कूटा तो उसके खून भी निकल रहा है। खून कैसे निकल रहा है भाई? इतनी तो हॉरर फिल्में देख रखी कि एटलीस्ट भूतों को पहले तो होते ही नहीं है, एंड होते भी हैं तो भूतों के यार खून कैसे निकल सकता है? ये चीज़ें मतलब कुछ बिल्कुल ही बाउंसर गई। एंड वो जो राजा था या जो भी था, जब 17वीं शताब्दी में ये शो जाता है तो अचानक से ही मतलब उसके जो खास थे वो पलट जाते हैं, एंड उसका फिर जो भी था वो था, तो मतलब अचानक से ही लोगों का पलट जाना है, उस तरीके से कोई किसी की बैक स्टोरी नहीं दिखाना, एंड फिजूल में खींचा जा रहा है, तो ये जमा नहीं। एंड कहानी कुछ यूँ है कि ये शो है पता नहीं कहाँ किस जगह सेट है, तो कोई भूत है वहाँ पर, एक सड़क है, सड़क के किनारे जंगल है, एंड कहने वालों का ये है कि जैसे ही तुम बिजली का एक पोल पार करोगे एंड तुम्हारी बाइक बंद होगी, थोड़ा बाइक की लाइट बंद होगी, थोड़ा और जाओगे तो बाइक बंद हो जाएगी, एंड उसके बाद अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो भूत तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा, लेकिन अगर तुम बाइक को धक्का मारकर वहां से निकल आई तो तुम निकल जाओगे। तो ये भूत की यहाँ पर सिचुएशन है। एंड एक लड़का है घोस्ट हंटर, जिसको कह लो, जो यूट्यूब के लिए ब्लॉग बनाता है भूत भगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि यहाँ पर भूत वगैरह कुछ नहीं। तो वो लड़का है जिसका नाम है सबारी, तो वो वहाँ पर जाता है, जाके उसके साथ कुछ इवेंट्स हुए, उसके बाद कुछ और हुआ। तो एक दूसरी तरफ एक राइटर है जो एक बहुत बड़े बंगले में रहता है, उसकी बीवी जो है वो पैरालाइज है। ऐसा बताया गया है कि उसकी बीवी पैरालाइज है, वो चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, बस बिस्तर पे ही पड़ी हुई रहती है। एंड वो जो लड़का है वो राइटर है, रवि नाम है उसका। तो उसके घर पे एक लड़की आती है जो बारिश में भीगी हुई है, रास्ता भूल गई है, भटक गई है, वो मदद मांगती है, वहाँ रुकती है, ठहरती है, एंड सवारी भी पीछे पीछे आ जाता है। एंड उसके बाद सेकेंड एपिसोड में ये लोग कहानी सुनते हैं। उसके बाद कहानी का वो ऐसे बताता है कि कहानी उसने शुरू करी लेकिन ख़त्म नहीं किया, एंड उसके बाद ये लोग इमेजिन करते हैं कि ये कहानी ख़त्म कैसे करनी है। एंड सेकेंड एपिसोड में, थर्ड एपिसोड में कुछ चीज़ें हुई अंत में जाकर। फिर इसके बाद यहाँ पर एक सीबीआई वाला बंदा है प्रकाश, उसकी एंट्री होती है, तो लीड 4 कैरेक्टर यहाँ पर हैं ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन उसके अलावा मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कहीं भी जा रहा है, तो ये कोई एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पर, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बहुत तगड़ा कह लो कि सस्पेंस थोड़ा बहुत था, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं है। हॉरिफाइंग के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली भाई हॉरर के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं। जो भी था पहले 2 एपिसोड में था, एंड वो थ्रिल था, मैं कहूँगा कि थ्रिल था। एंड जंप स्केयर होना चाहिए हॉरर के नाम पर, मतलब भूत को देखकर आपके होश उड़ जाए। एंड उसकी जो वाइट आंखें दिखाई पड़ी उसकी, तो मतलब क्या ही था वो थंबनेल में आप देख पाएंगे, जो वाइट आंखों की मैं बात कर रहा हूँ।
तो मतलब यही था। तो यार मतलब जमा नहीं है जो कहानी है, जिसके बारे में मैंने ट्रेलर टीजर कुछ नहीं देखा, विकिपीडिया का पेज है नहीं, IMDb पर कहानी लिखी नहीं है, एंड हॉटस्टार पे जो लिखा है वो क्या ही लिखा है। तो कहानी के बारे में मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। एंड जो राइटिंग है यार, मतलब जैसा कि मैंने कहा इलॉजिकल चीज़ें यहाँ पर होती हैं। पहले तो भूत मतलब एक बच्चे की तरह लो लो पो कर करके उसको भूत को वहाँ पे बैठा दिया कुर्सी पे, उसके हाथ बांध दिए, वो पिट रहा है, वो कूट रहा है। एंड उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे चाइल्ड मोलेस्टेशन है, एंड खंजर भोंकना पीठ पर पॉलिटिक्स है, एंड लालच वाली चीज़ें हैं, एंड उस तरह की चीज़ें यहाँ पर है। तो भाई मैं कहूँगा कि अब एक चीज़ और है, मैंने इसको रात को देखा, मतलब आधी रात को देखा, मैं PC पे देख रहा हूँ, मेरे रूम में अंधेरा है, जो भी है सब लोग बाहर हैं, तो अकेला बैठ के देख रहा हूँ। तो हाँ, शायद इस वजह से इसने मुझे थोड़ा बहुत थ्रिल किया शुरुआत में पहले 2 एपिसोड में। अगर हो सकता है कि मैं इसको दिन में देखता तो मेरा माइंड सेट एक बिल्कुल ही अलग होता, कि इतना भी हॉरर मुझे घंटा डर नहीं लगता। तो पहले 2 एपिसोड में मुझे थोड़ा डर लगा, अब मैं कह लो कि थ्रिल था, तो वो थोड़ा थ्रिलिंग फील हुआ, लेकिन उसके अलावा कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर। एंड जो कहानी है वो भी कुछ उतनी ग्रेट नहीं है, एंड ट्रीटमेंट के नाम पर उतना कुछ खास नहीं, पोटेंशियल के नाम पर उतना कुछ खास नहीं। एंड जो लास्ट एपिसोड में हुआ, ये मैं कह लूँ कि लास्ट के 2 एपिसोड्स में वो तो क्या ही था। तो राइटिंग उतनी कुछ खास नहीं है। एंड हाँ, ये जरूर है कि बोरियत फील नहीं हुई मुझे, ऑनेस्टली भाई बोरियत मुझे नहीं लगी। फ्री में फालतू में, मतलब यह कह लो कि शांति से बैठा बैठा मैं इसको देखता कि एंड लेंथ ज़्यादा है नहीं, तो ज़्यादा मैं कहूँ कि फील भी नहीं होती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2-2.5 घंटे की मूवी होती तो ये थोड़ा और ज़्यादा टाइट हो सकता था। एंड जो ट्रीटमेंट है जो वो और अच्छा होना चाहिए था। तो ये है भाई, एक्टर्स के नाम मुझे लेकिन पता नहीं है, लेकिन हाँ जो लड़की है, रवि है, माया है, सवारी है, प्रकाश है। प्रकाश जो कैरेक्टर्स को शायद देखा है कभी, तो एक्टिंग वगैरह ठीक ठाक ही है। एंड बाकी यार रवि जो वो कैरेक्टर है, माया जो है, उनके बारे में तो क्या ही कहना है। एंड सवारी है वो लड़का, वो यूट्यूबर, ठीक ठाक ही है। जो फिर 2 आउट ऑफ 5। एंड कैरेक्टर्स के बारे में, मतलब रवि का जो कैरेक्टर है उस पर मुझे शुरू से ही डाउट हो रहा था कुछ, कि मतलब उसकी कोई बैक स्टोरी देखने को नहीं मिली, नाम भी बहुत अच्छे से सुनने को नहीं मिलता। वो जो लड़का है सवारी, उसको गुरु गुरु कह के बुलाता है, तो उस कैरेक्टर पे मुझे डाउट हुआ। फिर कुछ चीज़ें आउट होती हैं तो वो आप खुद ही देख पाएंगे। जस्ट 2 आउट ऑफ 5। एंड हाँ, देखना चाहे फैमिली के साथ देख सकते हैं। न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, गालियाँ गलौज कुछ भी नहीं है। लेंथ जो है वो 3 घंटे है। पेसिंग जो है ठीक ठाक है, मुझे इंगेजिंग लगा, बस इंगेजिंग लगा। पहले 2 एपिसोड में थोड़ा थ्रिलर लगा, बस ये है, और कुछ भी बहुत खास नहीं है। जो ट्विस्ट थे 5वें एपिसोड में, जो स्पेशली जो ट्विस्ट निकल गए वो ऑसम था, मैं कह लूँ ऑसम था। जब फिर 2 आउट ऑफ 5 आपने देखा है, लिख के बताना आप लोगों का इसे शो पर क्या टेक। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश आने साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि फ्री बैठे हो तो देख लो, हॉरर के नाम पर कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर। एंड जो भी था क्या ही था। तो ये है भाई, लिख के बताना आप लोगों को जो भी टेक। थैंक यू।